दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे आधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, आईएमपीएस होता है, यूपीआई होता है, इन सारों को गवर्न करता है एनपीसीआई और इसी के सर्वर से सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन कल 27 जनवरी 2022 से एनपीसीआई एक अपडेट लेके आ रहा है और जो हम लोगों को संदेश इससे मिला है, अपडेट मिला है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने वाला है। पहले तो अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या इसका उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूँ और कुछ बातों को आप 50-50 में लेके चलिएगा, क्योंकि जिस भाषा में ये ऑर्डर लिखा गया है उसको पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और आगे जैसे ही और कोई डिटेल आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो से बता दूंगा, या आपके पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी होती तो भी आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों एनपीसीआई ने कल 27 जनवरी 2022 से एक नया नियम लागू करेंगी, जो कि 3 बजे का टाइम इन्होंने बताया, दोपहर को 3 बजे से, जिसमें कि आधार ट्रांजैक्शन का जो फिंगर कैप्चर आप करेंगे तो वो एक बार यदि आपका हो गया है तो उसके बाद 30 मिनट तक दोबारा उसका फिंगर कैप्चर नहीं होगा। यहाँ पर दो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही हैं। एक्चुअली दो अलग अलग प्रकार के हम लोगों को इसके आदेश मिले हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। तो शायद हिंदी वर्जन में जो ट्रांसलेशन हुआ वो गलत हुआ, उसके कारण कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो पहला तो ये है कि ये जो 30 मिनट की बाउंडिंग करने का जो स्पष्ट कारण समझ में आया वो ये है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तोड़ के ना करें। तोड़ने से मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को अलाउ करते हैं। तो रिटेलर भाई वहाँ पर क्या करते हैं कि अपना कमीशन ज़्यादा कमाने के लिए बार बार कस्टमर का अंगूठा लगाते हैं। मान लीजिए 10,000 निकालना है तो हम 3,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके 3 बार में निकालते हैं ताकि आपका कमीशन ज़्यादा बने। अब 30 मिनट बाद आप लगाओगे तो कस्टमर क्या होगा, इतना देर तो रुकेगा नहीं कि पहले उसने 2 बजे निकाला, फिर आधे घंटे बाद फिर आप उसका 3,000 निकालोगे, फिर आधे घंटे बाद आप 4,000 निकालोगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी राउंड ट्रिपिंग रुकेगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नज़र आया है, जिससे कि ग्राहक के खाते से आप राउंड ट्रिपिंग ना करें। तो ये न्यूज़ तो 100% सही है। लेकिन दूसरा यहाँ पर इसका जो वर्जन हम लोगों को पढ़ने में मिल रहा है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जब फेल होता है तो आप बार बार कस्टमर के अंगूठे लगाते हो। फॉर एग्जांपल उसका फिंगर नहीं मैच खा रहा है या बैंक का सर्वर डाउन है, तो यहाँ पर अगर आपने एक बार फिंगर लगा लिया है तो आप 30 मिनट ही लगा पाओगे। इसका केवल कारण ये हो सकता है कि अगर सर्वर डाउन है, आप बार बार ट्राई नहीं करोगे तो जो पैसा है वो फंसेगा नहीं सर्वर पे। हालांकि ये जो सेकंड मैं आपको अभी बताया, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, तो इसलिए आप ये मत बोलिएगा कि आपने वीडियो में ऐसा बोला है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा हिंदी वर्जन इसका मिला हुआ है। लेकिन जो पहली जानकारी मैंने आपको दी हुई है जिसमें कि राउंड ट्रिपिंग रोकने के लिए किया, ये बात 100% सही है। लगातार हम अपने कई वीडियो से आपको जानकारी देते जा रहे थे कि आप राउंड ट्रिपिंग ना करें। बहुत सारे लोगों की आइडिया बंद भी हुई थी, अलग अलग कंपनियों ने इसको चालू भी फिर कराया, उसके बाद भी रिटेलर नहीं मान रहे, तो एनपीसीआई ने ये नया रूल लेके आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नया कॉन्सेप्ट लेके आई है एनपीसीआई आपको समझ में आ गया होगा और कल के ट्रांजैक्शन के बाद से, और हो सकता है कि कल 3 बजे का बोला है, अगर ये लेट इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, एक दिन 2 दिन आगे पीछे बढ़ता भी, तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ से जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो बहुत संभल के ट्रांजैक्शन करिएगा ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो और आपका बिजनेस भी इफेक्ट ना हो। कस्टमर को परेशानी ना हो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को जितना पैसा चाहिए वो एक बार में ही आप निकाल लें और कस्टमर से भी पूछ लें कि आपको पैसा निकलना कितना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर ने बोला कि आपको 1,000 रुपये निकालना है, आपने 1,000 रुपये निकाल दिए, फिर आप उसका बैलेंस भी तुरंत बता देते हैं कि अभी आपके खाते में मान लीजिए 15,000 है, तो कस्टमर को तुरंत याद आता है कि अरे अभी 15 है तो मैं और निकाल लूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि उसको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। और कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन तो आप जानते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, एसबीआई हुआ, ये दिन में एक ही विड्रॉल आपको करने देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राउंड ट्रिपिंग में बार बार आप अंगूठा नहीं लगा पाओगे।
और एक इसका बड़ा कारण था, मैंने अपने जो मित्र हमारे वीडियो सुन रहे हैं उनको याद आएगा कि कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जो मिनी स्टेटमेंट में पैसा दे रही थी, तो वो 50-50 बार भी दिन में केवल मिनी स्टेटमेंट निकाल के पैसा कमा रहे थे, कुछ और काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसी ही लोगों के कारण, ऐसी ही कंपनियों के कारण एनपीसीआई को नए नए रूल लेके आना पड़ता है ताकि आप कोई भी गलत काम ना करें। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।